क्या आप भी रोज सोचते हो एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन टाइम नहीं मिलता? और साथ ही साथ आपको ये भी फील होने लगा है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपकी सांस ज्यादा फूलने लगी है। पहले जितना आप इजीली वेट उठा सकते थे, अब उतना आसानी से नहीं उठा पाते। शाम तक बॉडी हैवी फील होने लगती है, थकान महसूस होती है एंड लिथार्जी आ जाती है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन आप फुल जिम रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बिजी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देगा और घर के अंदर आप कैसे सिंपल एक्सरसाइजेस कर पाओगे और आप अपना मसल्स कैसे मेंटेन कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 सिंपल एक्सरसाइजेस, कोई जिम नहीं, सिर्फ आपका बॉडी वेट और हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स का प्लान और बेसिक प्रोटीन गाइड जो आप इंडियन डाइट से ही फॉलो कर पाओगे। दोस्तों, ये 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं है। ये एक सस्टेन प्लान है जो आपको 6 महीने, 1 साल या फिर हमेशा भी आप यूज कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर अजहर अख्तर, मैं पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एक मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूं। दोस्तों, जब हम पेशेंट्स पे ऑपरेट करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की टिश्यू क्वालिटी कैसी है। जिन लोगों की टिश्यू क्वालिटी अच्छी है, जिनमें मसल्स अच्छे हैं, उन लोगों में हीलिंग बेटर होती है और वो फास्ट रिकवर कर पाते हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जल्दी इजिली बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने मसल्स को एक ऑर्गन की तरह देखा, जहां पे मसल्स मायोकाइन रिलीज करते हैं, ब्रेन को, बोन्स को, शुगर को कैसे वो कंट्रोल करते हैं और आपकी बॉडी को एक अच्छा और हेल्दी इफेक्ट देते हैं। अब पार्ट 2 में हम ये देखने वाले हैं कि उन मसल्स को अपने बॉडी में इम्प्रोवाइज कैसे करें या फिर मसल्स हम बढ़ाए कैसे, घर बैठे मसल्स को एक्टिवेट कैसे रखें बिना जिम के, बिना किसी इक्विपमेंट के। दोस्तों, सबसे पहले ये बिलीव निकालना जरूरी है कि जिम नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए मसल बनाना पॉसिबल नहीं है। मसल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है रेगुलर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड प्रोग्रेसिव चैलेंज अलॉन्ग विद सही रिकवरी। बस इतना ही। आप डंबल से रेजिस्टेंस दो या फिर आप अपने बॉडी वेट से दो, दोनों ही केस में आपके मसल सेम बायोलॉजी यूज करेंगे एंड मायोकाइन्स रिलीज होंगे। दोस्तों, यहाँ पे और एक बात क्लियर बताना चाहता हूं कि आपका गोल 6 पैक एब बनाना नहीं है, आपका गोल है स्ट्रेंथ होना। जरूरी नहीं है कि जो 6 पैक एब वाला पर्सन है वो ज्यादा हेल्दी हो एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसके 6 पैक्स एब नहीं दिखते। ये डिपेंड करता है मसल मास पे। अगर एक इंसान जिसके 6 पैक्स नहीं दिख रहे बट उसका मसल ज्यादा है, तो वो ज्यादा हेल्दी है एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसके 6 पैक्स है बट उसका मसल मास कम है। अब हर इंसान के पास ये 6 पैक होता है बट हर एक के ऊपर डिफरेंट लेवल ऑफ फैटी लेयर आ जाता है। वो फैट कितना थिक है इसी पे डिपेंड करता है कि आपका 6 पैक दिखेगा या नहीं। हेल्थ के लिए 6 पैक जरूरी नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स होना, स्ट्रॉन्ग बैक होना, स्ट्रॉन्ग ग्रिप स्ट्रेंथ होना और कोर मसल्स एक्टिव होना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली लिंक है आपके फ्यूचर हेल्थ से, आपके फॉल रिस्क से एंड आपके इंडिपेंडेंस से। ढलती उम्र में आप कितना इंडिपेंडेंटली अपने आप को वॉक करवा सकोगे, चेयर से उठ सकोगे या फिर एयरपोर्ट पे खुद चल सकोगे, ये डिपेंड करेगा आपके मसल मास के ऊपर। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली देखते हैं। हर सेशन में पहले 5 मिनट आपको जगह पर ही हल्की वॉक, मार्च, आर्म सर्कल्स, हिप सर्कल्स, ऐसा 10 से 15 सेट्स करने हैं। ये है हमारा वार्म अप। वार्म अप का गोल सिर्फ इतना है कि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर लेके जाए एंड आपके सारे जॉइंट्स में ब्लड फ्लो बढ़ा दे ताकि बॉडी एक एक्टिविटी पोजीशन में आ सके एंड आपको एक्सरसाइज की वजह से कोई मसल्स या जॉइंट इंजरीज ना हो। सबसे पहले एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो ये है प्लैंक। प्लैंक से आपको कोर को भी स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब आपके कोर मसल्स को, प्लस आपका शोल्डर ज्यादा स्टेबल बन जाता है। आप प्लैंक 2 पोजीशन में कर सकते हो, या तो पुशअप के पोजीशन में या फिर फोरआर्म के पोजीशन में। बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में बना दीजिए, हेड से लेके हील तक। आपके जो हिप्स है उसे ज्यादा नीचे भी मत लटकने दो या बहुत ज्यादा प्रोट्रूड भी मत होने दो। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो। स्टार्टिंग में आपको आपका कोर, शोल्डर्स, बैक, इन सबको एंगेज करना पड़ेगा साथ में। इनिशियली जब आप ये स्टार्ट करोगे तो ये मुश्किल लग सकता है, बट धीरे धीरे आप 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट तक भी लोग जा सकते हैं। याद रखिए, प्लैंक इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एंगेजिंग योर कोर स्ट्रेंथ एंड योर शोल्डर स्टेबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे आते हैं, उसे बोलते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपके लेग्स एंड हिप्स को स्ट्रेंथ मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोगों को चेयर पे से उठने के लिए या नीचे जमीन पे से उठने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उनके हिप्स के मसल्स और बैक के मसल्स काफी वीक हो चुके हैं। स्क्वाट करने का सही तरीका है कि आपका जो पैर है वो हिप विथ अपार्ट रहना चाहिए, मतलब आपके कमर के हिसाब से आपके पैर रहने चाहिए। टोज को हल्का सा बाहर की तरफ करना है एंड आपको पीछे झुकना है जैसे कि आप कुर्सी पे बैठने वाले हो। नीचे झुकने के बाद आपको फिर से खड़े रहना है और ऐसे आपको स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने होंगे। चेस्ट ऊपर, नजर सामने।
ये आपके थाइस, ग्लूट्स, कोर सबको स्ट्रांग बनाएगा। चेयर से उठना इजीली हो जाएगा। एडवांस एज में भी आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड एक्सरसाइज पे हम आते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिजेस। ये आपके हिप्स को और लोअर बैक को सपोर्ट देगा। आप पीठ के बल लेटिए एंड घुटने बेंड कर दीजिए। पैर पूरे फ्लैट जमीन पर होने चाहिए। हील से पुश करके आपको हिप्स उठाना है। टॉप पोजीशन पे ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। बैक को ओवर आर्च मत करने दीजिए। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स दोनों को एक्टिविटी मिलती है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन प्रिवेंट हो सकता है। फोर्थ एक्सरसाइज ये है रोइंग। अगर आप किसी टेबल को पकड़ सकते हो, मजबूत टेबल को, या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड अगर आपके पास है, तो आप उस टेबल को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचिए एंड चेस्ट को टेबल के पास लेके जाइए। एल्बो को बॉडी से क्लोज रखते हुए पीछे खींचिए। शोल्डर को ऊपर श्रग मत होने दीजिए, पीछे स्क्वीज करके रखिए। ये अपर बैक को स्ट्रांग बनाएगा, आपके पोस्चर को ओवरऑल इंप्रूव करेगा और डेस्क जॉब वालों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आपकी नेक या फिर शोल्डर पेन करता है बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर होल डे, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। फिफ्थ एक्सरसाइज जो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, पुशअप्स। चेस्ट, शोल्डर्स और कोर, ये तीनों को एक साथ एंगेज करता है। आपके हाथ शोल्डर विड्थ अपार्ट रहने चाहिए, शोल्डर्स के नीचे, बॉडी एक सीधी लाइन में, हिप्स ना तो ऊपर रहने चाहिए ना तो अंदर साइड में होने चाहिए। एल्बोज को आप 45 डिग्रीज पे रखना एंड बिल्कुल साइड में स्प्रेड मत होने देना। चेस्ट को फ्लोर की तरफ लेके जाना एंड फिर वापस पुश करना। अगर नॉर्मल पुशअप्स आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है, तो आप वॉल पुशअप्स भी कर सकते हैं या फिर बेड के एज से भी आप पुशअप कर सकते हो। इसकी वजह से चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड कोर सबको अच्छा काम मिलता है एंड यू कैन फॉलो दिस थिंग। अब दोस्तों, इन पांचों एक्सरसाइज को एक स्ट्रक्चर में डालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन आप चूज कर सकते हो। हर सेशन में आप 5 मिनट तक वार्म अप कर सकते हो। उसके बाद मेन सेट जो है वो आपके लगभग 20 से 25 मिनट हो सकते हैं एंड लास्ट में लाइट स्ट्रेचिंग। अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका जो हफ्ते का 30 मिनट्स का गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लैंक आप 3 सेट कर सकते हो 20 to 30 सेकंड के। स्क्वाट कर सकते हो 3 सेट ऑफ 8 to 10 रेपिटेशंस। ग्लूट ब्रिज अगेन 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेपिटेशन। रोइंग अगेन 3 सेट्स एंड पुशअप अगेन 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स। बस इतने 5 सिंपल एक्सरसाइजेज अगर आप करोगे तो आप जितना मैंने फायदा मसल्स का बताया है वो सब आप कर पाओगे एंड आप महसूस करोगे विद इन अ वीक आपके अंदर क्या डिफरेंस आया है। और दोस्तों, जब आपको ये रेप्स इजी लगने लगेंगे तो पहले के कंपैरिजन में आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप पहले 10 करते थे, फिर आप 15 तक जा सकते हो। जब आप 3-3 सेट कंफर्टेबली करने लगोगे तब आप एक और हार्डर वर्जन पे जा सकते हो, जैसे कि मोर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। और दोस्तों, पहले हफ्ते में जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल के अंदर सोरनेस आता है। ये छोटा छोटा माइक्रो डैमेज होता है जो मसल्स के अंदर होता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड ये डैमेज जब रिपेयर होता है बॉडी के अंदर, तभी आपके मसल्स एक्चुअली बेटर वे में बिल्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही एक्सरसाइज एंड मसल की बात, बट अगर आप ढंग से खाना नहीं खाओगे और प्रोटीन इंटेक नहीं रहेगा तो आपके मसल्स बनेंगे नहीं। अब सबसे साइलेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन इंटेक। इंडिया के अंदर 70 to 80% लोग का प्रोटीन इंटेक कम है। जी हाँ, बहुत सारे स्टडीज हो गए जो बताते हैं कि इंडिया के अंदर वी आर पुअर एट कंज्यूमिंग प्रोटीन्स। इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपना ज्यादातर प्रोटीन लेते हैं सीरियल्स से, जैसे कि रोटी, चावल, सूजी, मैदा। तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो भी काफी वीक हो जाता है। एक्टिव एडल्ट के लिए आमतौर पर जो रिकमेंडेशन है वो 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। ये जरूरी है मसल मेंटेनेंस के लिए। स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रोटीन इंटेक होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वजन 60 केजीज है तो आपको 75 से 90 ग्राम प्रोटीन लेना एवरी डे जरूरी है। और ये नॉर्मल अचीवेबल टारगेट है। अगर आप समझो ब्रेकफास्ट के अंदर 2 अंडे ले लेते हो, दूध ले लेते हो या फिर दही ले लेते हो, लंच में अगर आपने प्रॉपर दाल, हाई प्रोटीन दही, थोड़ा सा पनीर एंड कर्ड लिया, सिमिलरली डिनर में अगर आप दाल, राजमा, छोले, अंडा या चिकन अगर लेते हो, इससे आपका काफी हद तक न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन होगा एंड आपको 1.2 से 1.6 ग्राम तक का प्रोटीन मिल सकता है। अंडा अभी भी इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स माना गया है। दोस्तों, अंडे के अंदर का जो प्रोटीन है वो 1 ग्राम 1 रुपए में मिलता है। अगर आपको अंडा 5 से 6 रुपए में आज के डेट में मिलता है, एक अंडे से आपको 6 ग्राम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है। मतलब अंडे का प्रोटीन आपको 1 रुपी पर ग्राम के हिसाब से मिलता है, जो सबसे चीपेस्ट है। बाकी के प्रोटीन पाउडर्स अगर आप देखोगे या फिर पनीर देखोगे, ऑल दोज आर वेरी कॉस्टली। एंड दोस्तों, और एक चीज है, अगर आप पनीर देखोगे तो जनरल पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन है इन 100 ग्राम ऑफ पनीर। मतलब आपको, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाओगे तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। साथ ही साथ में उसमें बहुत सारा फैट भी आपके साथ ऐड हो जाएगा। बट अंडा एक ऐसा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो प्योर प्रोटीन है, जिसमें आपको एक्सेसिव
कार्बोहाइड्रेट्स या एक्सेसिव फैट नहीं मिलेगा, प्योर प्रोटीन मिलेगा। सिमिलरली चिकन ब्रेस्ट एंड फिशेस में भी ऐसे सोर्सेस है जो आपको लीन प्रोटीन देंगे। दाल, सीरियल्स, और इसके अंदर का प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर आप दाल खा रहे हो, 2 ग्राम अगर आपकी दाल में प्रोटीन है तो उसके साथ 20 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल रहा है, तो मतलब आपको बहुत वॉल्यूम खाना पड़ता है अगर आपको सेम प्रोटीन को मैच करना रहेगा। तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन के अंदर 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन है पर 100 ग्राम, मतलब आपका रिलेटिवली कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर रहे हो लेकिन प्रोटीन बहुत कम खा रहे हो तो मसल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपको घर बनाना है और आपके पास अगर ईंट नहीं है तो आपका घर कैसे बनेगा? तो आपके मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन इंटेक आपके ब्रिक्स है, मतलब आपकी ईंटें हैं। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर खाओगे तभी ही जाके आपकी मसल्स प्रॉपरली बन सकेंगे। अब एक बार अपने आप से सीधा सवाल पूछो, क्या आप महसूस कर रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है? क्या आप रियलिस्टिकली हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स अपने आप के लिए दे सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए दे सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो थोड़ा एफर्ट्स हो सकता है, लेकिन प्लान सिंपल है। 3 दिन 30 मिनट, वही 5 एक्सरसाइजेस और थोड़ा सा प्रोटीन कॉन्शियस खाना। 6 से 12 महीने बाद आपको जो डिफरेंस फील होगा, सीढ़ियाँ ज्यादा आसानी से चढ़ पाओगे, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पोस्चर आपका इंप्रूव हो जाएगा, बेटर स्लीप हो जाएगी। ये सब किसी एक्सपेंसिव गैजेट के बिना सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइज, बॉडी वेट से आप इतना अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो रोज बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जिन्हें लगता है कि जिम मेरे लिए नहीं है, और जिन्हें लगता है कि घर के अंदर बिना जिम के कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी 2 एक्सरसाइज से आप स्टार्ट करोगे, स्क्वाट्स, वॉल पुशअप या फिर प्लैंक। और बेयर वाइटल्स में हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।